देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी ने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस की ओर से एक बार फिर अजय राय को वाराणसी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय राय की चुनावी टक्कर होगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की ओर से अजय राय ने नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश की थी। आपको बता दें कि इस सीट पर इलेक्शन 7वें चरण यानी 1 जून को होगा। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही वाराणसी को देश की सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में वाराणसी से उम्मीदवार के तौर पर पीएम मोदी के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं अब तक वाराणसी लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है, लिहाजा संभावना जताई जा रही है कि वाराणसी की लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नाम सबसे आगे चल रहा है और नाम लगभग फाइनल हो गया है, जिसका ऐलान जल्द ही हो सकता है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर अगर अजय राय वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार भी उनके लिए चुनावी राह आसान नहीं होगी। इस सीट पर बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी खुद तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 चुनाव अजय राय बड़े अंतर से हारे थे। यही नहीं, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में भी वो वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ मिलकर लड़ा था, जिसके चलते कांग्रेस की ओर से अजय राय करीब 14.5 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे थे। सपा को लगभग 18.5% वोट मिले और बीजेपी को यहां करीब 64% वोट हासिल हुए थे। ऐसे में सपा और कांग्रेस का मिलन भी बीजेपी से लड़ने के लिए काफी नहीं है। दोनों पार्टियों का बीजेपी से 30% ज्यादा वोट हासिल करना इंडिया अलायंस के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल अजय राय के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो वाराणसी के रहने वाले हैं और उन्होंने मजबूती के साथ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर विपक्ष की आवाज बुलंद की है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अजय राय को अगर फिर से कांग्रेस का टिकट मिलता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।